चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होकर सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है, और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति ये नई फसल है, और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो ये भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाह वो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद सहचरियां ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने। इसलिए असंगो हम, असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात। अपना दिल तो दिलवर को दे दिया, जो बीते सो दिल तो उनके पास है, वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने। हम तो बस आपके हैं। मौन, अपने विषय में न सुख की बात करे न दुख की। मौन बात करे तो प्रभु की करे, नहीं तो मौन। मान लीजिए अगर ये मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से, नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुख वचन बोल देंगे, भजन छीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। ये बिल्कुल सिद्धांत तक चर्चा समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त किया, तो वो व्यक्ति था या कर्म। जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगा के अश्रुधारा से क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा ऐसा नहीं नहीं, आप तो बड़ी कृपा की। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता, इसलिए मैं किससे कहूं। अपनी जबान से दांत कट जाए तो किससे कहूं। ये जो दांत, इससे जबान हमारी पीड़ा को किससे कहूं। अब अपने हाथ से चोट लग जाए किसको कहूं। ऐसे सब आत्मस्वरूप हैं, हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा। इसलिए भाई श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे कि अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा। बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है। जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो मेरा प्रभु है, ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे। अनंत बार ये मैं, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से, सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो। ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जिसके अंतःकरण में पाप है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। ये 10 लक्षण जिसके अंतःकरण में हो तो अंतःकरण पापी है। इन लक्षणों का अगर अपने अंदर एक का भी
स्थान हो तो नाम जप के प्रभाव से उसको हटा दो, नहीं वो पाप कर्म करवाता रहेगा। पहला, चोरी, किसी की भी चोरी, बहुत प्रकार की चोरी होती है। किसी और महापुरुष की बात छाप अपनी लगा के चोरी हो गई। भागवतिक सिद्धांतों में भी किसी और महापुरुष की बात है और छाप अपनी लगा दी, बात अपनी लगा दी तो चोरी हो गई। जिसकी बात है उसी का नाम लेके बोलो कि पूज्यपाद अमुक महापुरुष ने ऐसे वचन बोले, अपनी छाप नहीं लगानी, चाहे वो पद हो चाहे उनकी शब्दावली हो, उन महापुरुष ने ऐसा कहा। चोरी, दूसरे की वस्तु का, दूसरे के अस्तित्व का अपहरण करना चोरी कहलाता है। जिसमें चोरी करने का स्वभाव है, चाहे वो जो भी चोरी हो, बहुत प्रकार से चोरी होती है। वो अंतःकरण में पाप है इसलिए बर्दाश्त होता है, नहीं तो पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होती। किसी की वो चोरी नहीं कर सकता। छल कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा और भी अन्य वृत्तियों के द्वारा जो दूसरे से धन लिया जाता है, वस्तु ली जाती है, उसके स्वत्व का अपहरण किया जाता है, उसके अधिकार को छीना जाता है, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। दूसरा, हिंसा, किसी भी जीव की हत्या करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप खिलवाड़ में किसी जीव के साथ आप उसको बंद करके मनोरंजन कर रहे हैं और उसको प्राणों का भय लग रहा है, ये हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। बंदर है, पक्षी है, कुत्ता है, ऐसे पशुओं को आप मनोरंजन में ही प्रताड़ित कर रहे हैं तो हिंसा के अंतर्गत आएगा। आप मांस खाते हैं लेकिन आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा क्योंकि आप उस मांस को खाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मछली में तो कोई ऐसा, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार भगवान ने धारण किया है। और जिनको ये लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो फिर नरक भी आपके लिए भगवान ने तैयार किया है, क्योंकि आप विनाश लीला के पार्षद बनेंगे तो विनाश आपका होगा, आपकी दुर्गति होगी। ये जिम्मेवारी भगवान की है, सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और संहार करना। अरे भाई, ये भगवान की सृष्टि है, सृजन करना, पालन करना, लय करना, ये भगवान के ऊपर। आप मर्यादा से चलो, जो मनुष्य धर्म है उसका पालन करो, राक्षस धर्म को स्वीकार न करें। हिंसा, जिसके अंदर हिंसा वो पापी पुरुष है, उसका अंतःकरण पाप से युक्त है। चोरी, हिंसा और पराई स्त्री से व्यभिचार, ये पापी पुरुष का लक्षण है। जो माताओं बहनों को देखते ही भोग दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, जो पराये शरीरों के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति करता है, वो पापी हृदय है, वो अंतःकरण पाप में है। व्यभिचार बहुत जोर से फैल रहा है क्योंकि इसी से बुद्धि भ्रष्ट होगी।